नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, मामला बरेली का है, जहां कल आई लव मोहम्मद को लेकर बवाल हुआ। बवाल के बावजूद बरेली के जिलाधिकारी और एसएसपी मौलाना की परिक्रमा करते रहे। सुबह से शाम तक उनकी सेवा में लगे हुए थे, लेकिन अचानक माहौल बदल गया। माहौल बदला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, एक भी नहीं बचना चाहिए। मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। ऐसा सबक सिखाएंगे कि आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। ये शब्द योगी आदित्यनाथ के उन उपद्रवियों के लिए थे जिन्होंने आई लव मोहम्मद के बैनर तले कल बरेली में दंगा किया, शहर में आगजनी करने की कोशिश की। और उसके बाद दोस्तों, बरेली का माहौल बदल गया। जो डीएम एसएसपी थे अचानक हरकत में आ गए और मौलाना को गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, आई लव मोहम्मद के बैनर को लेकर बवाल शुरू हुआ। एक छोटा सा विवाद देखते ही देखते पत्थरबाजी, फायरिंग और पुलिस के साथ सीधे टकराव में बदल गया। लेकिन शायद इस आग को हवा देने वाले ये भूल गए थे कि उत्तर प्रदेश में अब सरकार किसकी है। और नतीजा, मौलाना तौकीर रजा जो इस पूरे खेल के केंद्र में है, अब पुलिस की गिरफ्त में है। तो चलिए परत दर परत समझते हैं कि ये आई लव मोहम्मद विवाद आखिर है क्या, बरेली में हिंसा की पटकथा कैसे लिखी गई और अब योगी सरकार का बुलडोजर मॉडल इस चुनौती से कैसे निपटने वाला है। दोस्तों, इस पूरे बवाल की जड़ उत्तर प्रदेश के कानपुर में है। कहानी शुरू होती है 5 सितंबर से, जब कानपुर के रावतपुर में 12 वफात का जुलूस निकल रहा था। इसी जुलूस के रास्ते में एक जगह आई लव मोहम्मद का एक साइन बोर्ड लगा दिया गया। हिंदू पक्ष ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि ये नई परंपरा शुरू की गई है, इससे इलाके का माहौल पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। मामला बढ़ता चला गया। इससे पहले पुलिस ने हस्तक्षेप किया, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब 9 सितंबर को कानपुर पुलिस ने इस मामले में 9 लोगों को नामजद किया और 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर दी। मामला था सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का और नई परंपरा शुरू करने का। पुलिस की इस कार्रवाई ने मुस्लिम समाज के एक वर्ग को नाराज कर दिया। उन्हें लगा कि यह उनकी धार्मिक अभिव्यक्ति पर हमला है। बस यहीं से आई लव मोहम्मद एक धार्मिक नारे से ज्यादा विरोध का प्रतीक बन गया। कानपुर की ये चिंगारी धीरे धीरे सुलगती रही और देखते ही देखते उन्नाव, कन्नौज, आगरा, गोंडा से लेकर उत्तराखंड के काशीपुर और तेलंगाना के हैदराबाद तक इसके समर्थन में प्रदर्शन होने लगे। लेकिन इस विरोध का सबसे हिंसक और संगठित रूप बरेली में देखने को मिला, जिसके सूत्रधार बने आईएएमसी के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान। बरेली का बवाल अचानक नहीं था। पुलिस और प्रशासन का मानना है कि इसकी स्क्रिप्ट 7 दिन पहले लिखी जा चुकी थी। 21 सितंबर को आईएएमसी के प्रवक्ता डॉक्टर नफीस का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो किला इंस्पेक्टर को धमकी देकर कह रहे थे कि बैनर पर हाथ लगाया तो हाथ काट लूंगा, वर्दियां नहीं बचेंगी। यह धमकी पुलिस द्वारा आई लव मोहम्मद के पोस्टर को हटाने की कोशिश के जवाब में दी गई थी। इसी बयान ने माहौल में पहली बार जहर घोल दिया। वहीं दूसरी तरफ मौलाना तौकीर रजा ने ऐलान किया कि 19 सितंबर यानी कि शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद इस्लामिया इंटर कॉलेज मैदान से एक विशाल विरोध प्रदर्शन निकाला जाएगा और डीएम को ज्ञापन सौंपा जाएगा। प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी, लेकिन तौकीर रजा तो तौकीर रजा ठहरे। उन्होंने अपने फैसले पर अड़े रहने का दावा किया और कहा कि मैं देखूंगा कि पुलिस मुझे कैसे रोकेगी। कल यानी शुक्रवार दोपहर 3:30 बजे तक जब मौलाना खुद प्रदर्शन स्थल पर नहीं पहुंचे, तो इंतजार कर रही भीड़ का सब्र जवाब दे गया। 9 महला मस्जिद से नारेबाजी करती हुई भीड़ आगे बढ़ी और खलील स्कूल तिराहे पर पहुंचते ही हिंसक हो गई। दुकानों, वाहनों और यहां तक कि एक डॉक्टर के क्लिनिक में तोड़फोड़ शुरू हो गई। सवाल यह था कि अपनी ही बुलाई भीड़ को उकसाकर मौलाना तौकीर रजा खुद कहां गायब हो गए। दरअसल प्रशासन ने खतरे को भांपते हुए गुरुवार रात को ही मौलाना तौकीर, प्रवक्ता डॉक्टर नफीस और मीडिया प्रभारी मुनीर इदरीसी को हाउस अरेस्ट कर लिया था। मौलाना अपने एक परिचित के घर में रुके थे, जहां उन्हें नजरबंद कर दिया गया। लेकिन जब शुक्रवार को हिंसा भड़क गई तो देर रात पुलिस उन्हें वहां से उठाकर किसी अज्ञात स्थान पर ले गई। सूत्रों के मुताबिक पुलिस उनके और
घर में मौजूद सभी लोगों के मोबाइल फोन को अपने साथ ले गई ताकि कोई जानकारी बाहर लीक ना हो सके। मौलाना से एक अज्ञात स्थान पर पूछताछ की गई और उसके बाद जैसे ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने माहौल बदला, पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। जैसे ही बरेली दंगे की रिपोर्ट लखनऊ पहुंची, सीएम का पारा चढ़ गया। उन्होंने साफ आदेश दिया, उपद्रवियों से सख्ती से निपटे। इसके बाद बरेली पुलिस जिस तरह से एक्शन में आई वह सीएम के इरादे साफ करता है। अब तक 10 अलग अलग एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। तोड़फोड़ से लेकर पुलिस पर हमले तक हर एक घटना के लिए अलग अलग मामला बनाया गया है। 39 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और यह संख्या लगातार बढ़ रही है। पुलिस प्रदर्शन और हिंसा के वीडियो फुटेज खंगाल रही है। एक एक चेहरे की पहचान करके उनकी कुंडली निकाली जा रही है। सरकार इस पूरे मामले को सिर्फ एक प्रदर्शन के तौर पर नहीं बल्कि एक गहरी साजिश के एंगल से देख रही है। यह पता लगाया जा रहा है कि इस भीड़ को जुटाने के लिए फंडिंग कहां से हुई और इसके पीछे कौन कौन से संगठन शामिल हैं। वहीं मौलाना तौकीर रजा और उनके मुख्य सहयोगियों पर रासुका लगाने की पूरी तैयारी है। रासुका के तहत प्रशासन किसी भी संदिग्ध को बिना किसी आरोप के 12 महीने तक हिरासत में रख सकता है। यह कानून व्यवस्था के लिए खतरा पैदा करने वाले लोगों पर लगाया जाता है। मौलाना तौकीर रजा के लिए इस तरह के प्रदर्शन कोई नई बात नहीं है। वह साल में 3-4 बार खास तौर पर शुक्रवार के दिन इस्लामिया इंटर कॉलेज मैदान से ऐसे ही शक्ति प्रदर्शन का ऐलान करते रहते हैं। यह उनका आजमाया हुआ फॉर्मूला है जिसके जरिए वह मुस्लिम समुदाय में खुद को एक बड़े नेता के तौर पर स्थापित करने की कोशिश करते हैं। कई बार प्रशासन नरमी बरतता है और उनसे घर पर ही ज्ञापन ले लेता है, तो कई बार टकराव की स्थिति बनती है। लेकिन इस बार उन्होंने योगी सरकार को आंकने में थोड़ी सी गलती कर दी। 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार का रवैया बेहद सख्त रहा है। किसी भी तरह के सार्वजनिक प्रदर्शन जो हिंसा में तब्दील हो जाते हैं, उन्हें कुचलने की नई नीति अपनाई गई है। सीएम योगी ने अपने बयान में इसी का जिक्र करते हुए कहा, हमने कहा ना तो जाम लगेगा ना ही कर्फ्यू लगेगा, बल्कि ऐसा सबक सिखाएंगे कि आने वाली 7 पीढ़ियां भी याद रखेंगी। ऐसे ही लोगों के लिए मैंने बुलडोजर बनाया है। यह सीधा संकेत है कि हिंसा में शामिल और साजिश रचने वाले आरोपियों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चल सकता है। बरेली में फिलहाल तनावपूर्ण शांति है, बाजार बंद है, सड़कों पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों का पहरा है। लेकिन योगी सरकार के एक्शन ने यह साफ कर दिया है कि प्रदेश में अब किसी भी तरह की अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी खबर के साथ। नमस्कार।